Assalamualaikum. I am Natasha, your biology teacher. Today I am going to teach you about individual level. बायोलॉजी का टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल से पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर इसमें से ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन से। और अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अगर टिश्यूज़ को देखा जाए तो टिश्यूज़ डिफरेंट सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। सेल्स में ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलिस मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई हैं और मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बने हुए हैं। वो वाले एटम्स या वो वाले एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल को, एक ऑर्गेनिज्म को, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म। तो इंडिविजुअल की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। यानी काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो इकट्ठे होकर एक यूनिट बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन करना, फूड की डाइजेशन करना। उसके अलावा हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी में। उसके अलावा एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए ब्लड की सर्कुलेशन होती है बॉडी में। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम का भी नाम देते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो बॉडी से रिलीज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो मिलके एक कंप्लीट इंडिविजुअल, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक इंडिविजुअल है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा हम कह सकते हैं कैट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिजम्स में हम एक्टिविटीज़ की बात करें, एक्टिविटीज़ या इनके फंक्शंस की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, all the body activities are coordinated. All the body activities are coordinated in an organism. Coordinated का मतलब होता है राब्ता कायम करना। तो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के दरमियान कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन यानी अगर एक सिस्टम काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सिस्टम्स काम नहीं करेंगे। बॉडी में कोई भी काम हो, सारे सिस्टम मिल के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि व्हेन अ मैन इज़ एंगेज्ड इन कंटिन्यूस एक्सरसाइज, कि जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या काम हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले बात की जाए स्केलेटल सिस्टम की, कि स्केलेटल सिस्टम यानी आपकी बोन्स मूव कर रही हैं। उन बोन्स को मूव करवाने में किसका काम है? मस्कुलर सिस्टम का। यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तब ही आपकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम वर्क कर रहा है।
अब जब ये स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम काम कर रहे हैं, तेज़ी से हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है, तो हमें तेज़ी से सांस लेने की ज़रूरत है। उस सांस लेने में रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन के ज़रिए जो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जब तक हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगी, बॉडी पर ट्रैवल नहीं करेगी, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको ट्रैवल करवाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल है। इसी तरह नर्वस सिस्टम भी इसमें काम करता है। तो इस मिसाल से आपको ये वाज़ह हो जाना चाहिए कि इंडिविजुअल के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड हैं। इसके बाद बात की जाए स्पीशीज़ की, स्पीशीज़ लेवल। स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ similar organisms which are capable of interbreeding freely and producing fertile offspring that are reproductively isolated from all other such group in nature। यानी स्पीशी हम एक जैसे ऑर्गेनिज्म के एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। यहाँ पे जो टर्म्स याद करने की हैं, एक तो आ जाती है सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड producing fertile offspring which are reproductively isolated। ये बातें आपने याद करनी है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। और इंटरब्रीड का मतलब कि उनमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, यानी बच्चे पैदा करने की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद हो। इंटरब्रीडिंग फ्रीली एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करे, उनके अंदर भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कर सकें। वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। यानी वो दूसरी जो ग्रुप हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते हों, ऐसे जानदारों के ग्रुप को स्पीशी का नाम दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं होमोसेपियन। होमोसेपियन इंसान का साइंटिफिक नेम है, ये एक स्पीशी है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों के पौधे का यानी मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल स्पीशी की डेफिनेशन में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।